अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है उस रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि एहतसाब अदालत ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस के मुल्जिम नून लीगी रहनुमा हाफिज नौमान समेत दीगर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर ने लीगी रहनुमा हाफिज नौमान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तासीर अहमद और उस्मान कयूम की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया है। मुल्जिमान पर लाहौर पार्किंग कंपनी केस में 8 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम था। एहतसाब अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। नए प्रोसिक्यूटर का मौकफ था कि लाहौर पार्किंग कंपनी में गैर कानूनी तौर पर ठेके दिए गए, जिसकी वजह से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा, जबकि हाफिज नौमान ने मौकफ इख्तियार किया था कि लाहौर पार्किंग कंपनी स्केडल नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। तमाम ठेके कानून के मुताबिक दिए गए, करप्शन का इल्जाम भी गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कुछ देर बाद नैब लाहौर ऑफिस में पेश होंगे। नैब ने लीगी रहनुमा से विरासती जायदाद, बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब की हैं। नैब हुकाम ने लीगी रहनुमा को यकीन दहानी कराई है कि कोरोना वबा के पेश नजर मुकम्मल हिफाजती इकदामात इख्तियार किए गए हैं। नैब टीम पेशी के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मुनासिब फासले पर रहते हुए सवालात करेगी। नैब के मुताबिक मुबैना आमदन से ज्यादा सासाजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। शहबाज शरीफ से सवालात के जवाब इंतहाई जरूरी हैं। शहबाज शरीफ के पेश न होने की सूरत में नैब कानूनी रास्ता अपनाने पर हक बजानिब होगा, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाई कोर्ट से रुजू करने के इम्कानात भी हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने पीपल्स पार्टी रहनुमा की दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस के दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली गई है। खुर्शीद शाह की कुछ अरसे कबल नैब अदालत की जानिब से रेफरेंस में दी गई जमानत भी रद्द की जा चुकी है। खुर्शीद शाह और इनके 18 साथियों पर नैब अदालत में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद आमदन के असासे बनाने के इल्जाम में रेफरेंस जेरे समात है। खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासेजात केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह 7 माह से नैब की जेरे हिरासत में है और NICVD में जेरे इलाज भी है। सिंध हाई कोर्ट ने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में करप्शन और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में साबिक वाइस चेयरमैन सुल्तान कमर सिद्दीकी और मुल्जिम रियाज की दरख्वास्त से जमानत चौथी बार भी मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा और जस्टिस जुल्फिकार सांगी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की जानिब से दायर दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सुल्तान कमर सिद्दीकी के खिलाफ करप्शन के 2 रेफरेंस एहतसाब अदालत में जेरे समाअत हैं। मुल्जिम ने निसार मुराई के साथ मिलकर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में करप्शन की। इस मौके पर अदालत में मुल्जिमान के वकील ने बताया कि सुल्तान कमर और रियाज 2 साल से जेल में हैं और जिस एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस जेरे समाअत हैं वो जज की अदम तैनाती की वजह से खाली हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 1 रुपया 13 पैसे कमी देखने में आई है, जिसके बाद डॉलर 160 रुपए पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज उतार चढ़ाव देखा गया है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 32,000 की नफसियाती हद खोकर 31,893 पॉइंट्स पर आ चुका है। वक्त गुजरने के साथ इसमें बेहतरी आई है और दोबारा इंडेक्स 32,000 से तजावुज कर गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 9,565 हो गई है। 2,156 अफराद मोहलिक मर्ज को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 533 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 9,749 हो गई है, जबकि 2,156 अफराद सेहतयाब हो गए हैं।
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے سب سے زیادہ مریض پنجاب میں ہیں، جہاں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4328 ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں 3053، خیبر پختونخوا میں 1345، بلوچستان میں 495، گلگت بلتستان میں 283، اسلام آباد میں 194، جبکہ آزاد کشمیر میں 51 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5637 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر 34% کیسز دیگر ممالک سے آئے اور 66% مقامی طور پر پھیلے۔ اب تک 1,18,020 افراد کے وائرس کے لیے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث بلوچستان میں بھی کرونا وائرس لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک صوبے میں 6 افراد اس وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ عبدالغنی کاکڑ رپورٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور صوبے کے دیگر اضلاع میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث مہلک کورونا وائرس لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 200 سے زائد افراد مقامی کیریئرز کے ذریعے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان افراد میں ایک کثیر تعداد ایسی خواتین کی بھی شامل ہے جو کہ اطلاعات کے مطابق بازاروں میں خریداری کے دوران کورونا وائرس سے متاثر ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں مقامی کیریئر سے 270 افراد کوئٹہ، 11 افراد چاغی، 6 افراد لورلائے، 19 افراد جعفر آباد، 1 شخص خزدار، 10 افراد مستم، 2 افراد ضلع خاران، 9 افراد پشین، 5 افراد قلعہ عبداللہ، 5 افراد سبی اور 1 شخص ہرنائی میں متاثر ہوا ہے۔ بلوچستان میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا گیا تو صوبے میں کورونا وائرس کی صورتحال خطرناک شکل اختیار کر جائے گی۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کنٹری مینیجر شاہد مغل بھی کورونا وائرس سے نہ بچ سکے۔ شاہد مغل کو کورونا کی تصدیق ہونے پر قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے فضائی عملے پر بھی حملے جاری۔ قومی ایئر لائن PIA کے متحدہ عرب امارات میں تعینات کنٹری مینیجر شاہد مغل بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ کورونا کی تصدیق ہونے پر قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ شاہد مغل گزشتہ ایک ہفتے سے دبئی میں محصور پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچانے میں مصروف عمل تھے۔ شاہد مغل نے باوجود قونصل خانے میں PIA کا دفتر قائم کر کے ذاتی طور پر ہزاروں پاکستانیوں کی واپسی کا بندوبست کیا۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے شاہد مغل کی خدمات کو سراہا بھی گیا ہے۔ ارشد ملک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہد مغل جیسے افسر PIA کا سرمایہ افتخار ہیں جو جان کے خطرے کے باوجود قومی خدمت کے جذبے سے سرشار فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ کورونا سے جاری جنگ میں ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کا عطیہ دیا ہے۔ ترکش ایئر لائن کا جہاز سامان لے کر اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ ترکی کا مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے فرنٹ لائن پر فائٹرز کے لیے امدادی سامان اسلام آباد پہنچ گیا۔ NDNA کے مطابق امدادی سامان میں حفاظتی اشیاء موجود ہیں۔ ترکش ایئر لائن کا طیارہ امدادی سامان لے کر اسلام آباد پہنچا تو ترکش قونصلیٹ کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے سامان NDMA کے ڈپٹی چیئرمین کے حوالے کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق حفاظتی سامان میں ترکی کی طرف سے عطیہ کیے گئے 20,000 N95 ماسک اور 18,500 حفاظتی گاؤنز شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہریوں کو گھروں میں ماسک اور گلوز فراہمی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہریوں کو گھروں میں ماسک اور گلوز فراہمی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے شہری طارق پرویز کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں کورونا وائرس کی بنا پر لاک ڈاؤن ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عام شہریوں کو گھروں میں گلوز اور ماسک کی فراہمی کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔
लाहौर हाई कोर्ट में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि कोरोना वायरस वबा पूरे पाकिस्तान में फैलती जा रही है, मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स की कमी है। अदालत ने वजीर सेहत को मुअत्तल किए गए डॉक्टर्स को बहाल करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद वजीर सेहत ने डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं कराई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इस्तदा है कि अदालत वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर की तरह सिंध में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तमाम कारोबारी मराकज समेत सरकारी और प्राइवेट दफातर भी बंद हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी। जी अशरफ। जी देखें, कराची में गुज़िश्ता एक माह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के बायस शहर भर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तमाम कारोबारी मराकज दफातर निजी व सरकारी बंद हैं। हमें दिखा सकते हैं कि शाहराह फैसल है ये, जहाँ पर जो है कुछ रोज़ कबल ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी, मुकम्मल तौर पर बंद था, लेकिन अब शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकल पड़ी है मुख्तलिफ कामों की तरफ, मुख्तलिफ दफातर की तरफ। जो दफातर खुल गए हैं वहाँ वो अपनी ऑफिस में जा रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस की खुली खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस से अगर बचाव है तो वो घर में बैठ कर ही बचाव हो सकता है। शहरी अपने घरों तक महदूद रहें ताकि इस वायरस से बच सकें। जी शुक्रिया अशरफ। और फैसलाबाद से आपको खबर दें कि फैसलाबाद में किराएदारों की परेशानियां आसमानों को छूने लगी हैं। घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और कारोबार बंद है, मगर किरायों का बोझ हुकूमती अहकामात के बावजूद कम नहीं हो सका। मजीद बता रहे हैं अली गौहर। जी अली। हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने पर जो है बिल्कुल लोगों के घरों के हालात जो हैं वो परेशान कुन हैं। मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद में जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए परेशानियां और उनकी मुश्किलात जो हैं वो शदीद हो गई हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, किराएदार जब किराए का मुतालबा किया जा रहा है तो किस तरह के मसाइल का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने ये तो कह दिया है कि किराएदार किराया न दे, लेकिन जब किराएदार किराया नहीं देगा तो वो कहाँ रहेगा? वो हुकूमत कहती है कि थाने में जाकर रिपोर्ट कराओ। अगर वो थाने में रिपोर्ट कराते हैं तो थाने मालिक मकान कहते हैं कि जाओ थाने से भी मकान ले लो। वो फिर अगले महीने रहने के काबिल नहीं रहते, वो मालिक मकान उसको निकाल देगा। वो बेचारे किधर जाएंगे? काम तो है नहीं है, काम किसी जगह पर नहीं चल रहा, मजदूर पिस रहा है, उसको उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो किराया कहाँ से देंगे? वो किराया देने के काबिल ही नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि हालात की वजह से बिल्कुल किराया देने के लिए पैसे नहीं है। हमारे साथ और भी एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कितनी ज्यादा परेशानी? परेशानी तो बहुत ज्यादा है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किराएदार लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए और उनको माली तौर पर मजबूत के कुछ कारोबार करने कुछ टाइम दिया जाए, ताकि लोग अभी दुकानें आए खोलें, कुछ टाइम जो है जैसे 9 से 5 टाइम दे दें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि काम बंद होने की वजह से हालात जो हैं वो दीगर गू हैं। घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, किराए जो हैं वो सर पर हैं। अगर उन्हें वक्त दिया जाए और वो काम करें और आहिस्ता आहिस्ता करके किराया जो है वो अदा कर दें तो इस तरह से माशरती मसाइल भी पैदा नहीं होंगे और वो मालिक मकान के साथ खुश सूबे से उनका वक्त गुजर सकेगा। जी शुक्रिया अली गौहर। पंजाब में बेरोजगार होने वाले मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। चंद रोज में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी। वजीर सनत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में माली इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक टास्क फोर्स का चौथा इजलास हुआ, जिसमें लॉकडाउन से मुतासरा मजदूरों और दिहाड़ीदार तबका का डाटा इकट्ठा करने पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि बेरोजगार होने वाले मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके के लोगों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। आइंदा चंद रोज में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले हर मजदूर और दिहाड़ीदार की माली मुआवनत की जाएगी। आजमाइश की इस घड़ी में हुकूमत मुश्किलात में घिरी आवाम के साथ खड़ी है। मजहबी और लिसानी बुनियाद पर मजदूरों से नाइंसाफी होने लगी है। कोटअद्दू में एतमाद इंजीनियरिंग कंपनी ने फिक़े जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को काम करने से रोक दिया है। कंपनी ने एहतजाज पर नौकरी पर तो बहाल नहीं किया, बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी करा दी है। जिला नौशहरा में कायम सीमेंट फैक्ट्री की एतमाद इंजीनियरिंग कंपनी के मुलाजमीन को लॉकडाउन के सबब घरों को भेज दिया गया था। कंपनी की जानिब से मजदूरों की तनख्वाहें भी रोक ली गयी। कंपनी इंतजामिया ने 7 अप्रैल से मुलाजमीन को वापस काम पर बुला लिया, लेकिन फिका जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को न बुलाया गया। कोटअद्दू से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें सिर्फ मजहब की बुनियाद पर काम करने से रोक दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन शाह, मैं कोटअद्दू दा पत्तल वसी रावण वाला।
ٹھیک ہے اسا کرنے ہیں عسکری سیمنٹ مل اعتماد کمپنی دے وچ کام نظام پور ہون جڑا کام شروع تھا اے جڑے عمران خان صاحب ہونی جڑے انہیں سٹرکچر تعمیراتی کام شروع کیتے تو بندے والا انہیں سڈنا شروع کیتے نے کہ بھائی وہ سنی بھیج دے بھائی بھی اتنے بندے گئے کھڑے 100 بندہ تھی گیا کام کرنے دے کھڑے اس ٹائم بھی تے جرا نا سادہ انہیں ساگ انہیں آگے تو شیعہ ہے تساں بالکل حالی نہ آوے کام تے یہ تھاری جڑی اعتماد کمپنی دی انجینئرنگ ایڈمن ہے نا ایڈمنسٹریشن یہ انہیں دا کام میں تھی ہویا. جی میرا نام محمد آصف حسین ہے. میں نظام پور برانچ عسکری سیمنٹ میں کام کرتا تھا. اب وہاں پر جب دوبارہ کام شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں واپس کام پر نہ بلایا جائے اور سنی والوں کو وہاں پر بلایا جائے اور ہمیں بقایا جات بھی نہیں دیا جا رہا اور کام پر بھی نہیں بلایا جا رہا. عسکری سیمنٹ نظام پور میں کام کرانا میں وائرس کی وجہ کرنے سا کو پستے ہٹا چھوڑے نے سا کو خرچہ مرچا ہی کہنے نہیں دیتا سا کو انہیں بجا چھوڑے نے نہ ہو سارے نے پوچھ دن باقاعدہ سا کو آدھیں تو سا کام تو نہ ہو تو شیعہ ہی وے. مزدوروں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں فوری ملازمت پر بحال کیا جائے. کمپنی کے مینیجر محمد امجد کا کہنا ہے کہ مزدوروں کے بقایا جات جلد از جلد ادا کر دیے جائیں گے. پشاور میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. متاثرہ بچوں کو خون کا عطیہ دینے کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان شاہد. جی عدنان. جی بالکل دیکھیں تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا بچوں کے لیے پشاور شہر کے مختلف مقامات پر خون کی عطیہ دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ ایم پی اے رابعہ بصری موجود ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. میم کیا کہیں گی تھیلیسیمیا مرض کے مبتلا مشکل کی گھڑی ہے خون کے عطیات دے رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں لیکن تھیلیسیمیا ایسا ایک مرض ہے جس میں بلڈ کی ہر وقت بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے لیے مختلف جگہوں پہ ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں بلڈ کیمپس ارینج کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ بلڈ ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کرونا سے بھی ایک موت کا خدشہ ہے اور ان کو اگر بلڈ نہ ملے تو تبھی بھی ان کا موت کا خطرہ ہے. تو ہم اپنے سارے سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ یہاں پہ کیمپ جب لگاتے ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں ڈسٹینس رکھ کے اپنے ماسک اور گلوز پہن کے آئیں اور بلڈ دیں ان بچوں کے لیے. میری درخواست ہے بلکہ سب کے لیے جو بھی مجھے اگر دیکھ رہے ہیں کہ آئیں اور بچوں کے لیے بلڈ دیں. احتیاط کریں انشاءاللہ آپ کی جو یہ کوشش ہوگی سراہی جائے گی. تھینک یو. بالکل جیسے کہ آپ نے ایم پی اے صاحبہ کی بات سنی ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ خواتین مزید بھی موجود ہیں جنہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جو ہیں وہ خون کے احتیاط پر ہی زندہ ہیں آپ لوگوں کی ڈونیشنز پر ہی زندہ ہیں. میں چاہوں گی کہ لوگ انکریج ہوں اویئرنیس پیدا ہو ان میں ہیلتھ بینیفٹس پتہ لگے ان لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں بلڈ ڈونیٹ کریں. میں اپیل کرتی ہوں کہ ضرور آئیں بلڈ دیں کیونکہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ لوگوں کے احتیاط ہیں ان لوگوں کی زندگی کے ضامن ہیں. جی بالکل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو تھیلیسیمیا مرض کے جو بچے ہیں ان کو اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال میں جو ہے بلڈ کی اشد ضرورت ہے. تو اس لیے اس کار خیر میں جو ہے ہر پاکستانی ہر شہری کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ جو معصوم بچوں کی جو زندگی ہے وہ بچی جا سکیں. جی شکریہ عدنان. کرونا وائرس کا بڑھتا پھیلاؤ روکنے کے لیے وفاقی دارالحکومت میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے مگر اسلام آباد کی سبزی منڈی میں شہریوں اور دکانداروں کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں علمدار بلوچ. جی علمدار. جی کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے حکومت نے اقدامات کیے لاک ڈاؤن کیا لیکن ابھی تک ہمیں شہریوں میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم سبزی منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر شہری جو ہے وہ ہمیں احتیاطی تدابیر اپناتے نظر نہیں آ رہے. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہیں گے حکومت نے اقدامات کیے لیکن غیر سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے کس طرح پھر ہم بچیں گے؟ جی حکومت نے تو بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے کہ لوگوں کو کچھ سہولتیں ہو جائیں کہ اپنا سامان وغیرہ خرید لیں. لیکن میں یہاں آیا ہوں لیکن مجھے یہاں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو لوگ اپنی سیفٹی رکھیں. ہر کوئی آگے پیچھے جا رہا ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے تو کوئی ماسک وغیرہ نہیں ہے. تو سکیورٹی ادارے تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. جیسا کہ یہاں پر شہریوں کو کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانے چاہیے. کیا کہیں گے لاک ڈاؤن بھی ہے لیکن غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے اور ساتھ جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بھی یہ سبزی منڈی ہے یہاں سے ہی لوگ چیزیں لیتے ہیں مہنگائی ہے. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جناب. یہ جو سبزی منڈی ہے یہ دیکھ لو کہ مہنگائی یہ سب سے بڑی منڈی ہے. یہاں بھی مہنگائی وہ اسی طرح ہے. گورنمنٹ نے ہمیں کافی سہولتیں دی ہیں
और यहाँ से बड़ी मंडी है और वहाँ से जो चीज़ सामान जाता है, ये आप खुद देख लो कि यहाँ रेट कितने हैं। उसका रेट का कोई कमी नहीं है, जितना होना चाहिए, जैसे हुकूमत कह रही है कि होना चाहिए, इतना कमी नहीं है, ये आप खुद ही देख लें। जैसा यहाँ पर शहरियों से हमने दोनों चीज़ों पे बात की, लॉकडाउन पे भी और महंगाई पे भी। शहरियों का यही कहना है कि हमें एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए, गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए। इसी तरह महंगाई पे भी शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे ताकि शहरियों को जो है वो रिलीफ मिल सके। इसका मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त से हम मिल के ही निकल सकते हैं। जी शुक्रिया अलमदार बलोच। कोरोना वायरस के खतरात के बाइस शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हो रहे। मरियम औरंगजेब मतलूबा मुकम्मल मालूमात बमा दस्तावेजात दस्तियाब रिकॉर्ड से फराहम कर दी गई हैं। ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। कोई मजीद मालूमात भी मांगी गई तो मुहैया कर दी जाएंगी। पाकिस्तान और बरतानिया से मालूमात हासिल करके और याददाश्त की बुनियाद पर मालूमात मुहैया कर दी गई हैं। मजीद सवालात पूछना चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछ सकते हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खतरात के बाइस शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हो रहे। मतलूबा मुकम्मल मालूमात बमा दस्तावेजात दस्तियाब रिकॉर्ड से फराहम कर दी गई हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया से मालूमात हासिल करके और याददाश्त की बुनियाद पर मालूमात मुहैया कर दी गई हैं। मजीद सवालात पूछना चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछ सकते हैं। पंजाब में इंसदादे ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। शेयर ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सरसरी समात के बाद 3 साल सजा होगी। ज़ख़ीरा की गई अशिया जब्त कर ली जाएंगी और उनकी मालियत का 50% जुर्माना भी होगा। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर किसी भी जगह बगैर वारंट छापे मार सकेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के केस में स्पेशल मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर फैसला सुनाएंगे। सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर सेशन जज की अदालत से रुजू किया जाएगा और सेशन जज भी अपील पर 30 दिन की अंदर फैसला सुनाने के पाबंद होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी केस में जब्त शुदा माल डिप्टी कमिश्नर नीलाम करने के मजाज होंगे। नीलामी से हासिल शुदा रकम मुनाफा बख्श बैंक अकाउंट्स में जमा कराई जाएगी। गलत बयानी करने वाले डीलर और स्टॉकर्स को 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। आटा, चीनी, घी व दालों समेत 41 अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर यह ऑर्डिनेंस लागू होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत सिंध की अदम तवज्जो की वजह से 15 साल कबल शुरू होने वाला 400 बेड पर मुश्तमिल नीपा अस्पताल 1.25 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। मजीद बता रहे हैं मुज़ाहिर सहीद। जी मुज़ाहिर। एक तरफ कोरोना की वबा और दूसरी तरफ हुकूमत सिंध की नाअहली कहें, मुबैना करप्शन कहें या गैर संजीदगी कहें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीपा अस्पताल में जो कि ज़ेरे तामीर है। कैमरामैन ऐसा नजर अगर आपको मेरे उल्टे हाथ पे दिखाएं तो ये नीपा अस्पताल है। अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है क्योंकि मना किया हुआ है, ताले लगे हुए हैं, इसलिए बाहर से हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। 400 बेड पर मुश्तमिल ये अस्पताल है और इस वक्त इस अस्पताल की यहाँ पर अशद जरूरत है क्योंकि कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत के पास कोई ऐसी जगह नहीं है। अब लोगों को घरों में भी जो है वो कतरीना में रखने के अहकाम जो हैं दिए जा रहे हैं और बहुत से लोग अभी भी घरों में, अब कोरोना के जो पेशेंट हैं वो घरों में अपनी जिंदगी को जो है वो उन्होंने महदूद कर दिया है। ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध की जानिब से इस प्रोजेक्ट को या तो मुस्तकबिल करीब में बंद कर दिया जाएगा या इसमें मुसलसल तौर पर हुकूमत सिंध की जानिब से गैर संजीदगी का सामना जो है, गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। जी शुक्रिया मुजाहिर। और कराची से ही आपको खबर दें कि कराची में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों से परेशान लोगों ने और पुलिस ने नया पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में सर सैयद पुलिस ने गली मोहल्लों में पार्क मोटरसाइकिलों को नकारा करने के लिए प्लग कैप निकालना शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 9 में पुलिस के अनोखे एक्शन की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में सर सैयद थाने की पुलिस मोबाइल को गली में आते और एहलकारों को मोटरसाइकिलों के प्लग कैप निकालते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक इलाके से यौमिया कई मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। शहरी लापरवाही करते हुए मोटरसाइकिलों को हैंडल लॉक नहीं करते। पुलिस के मुताबिक हैंडल लॉक किए बगैर खड़ी मोटरसाइकिलें नशे के आदी अफराद ले जाते हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि शहरी जहमत से बचने के लिए मोटरसाइकिलों को लॉक करें। सिंध के महकमा तालीम ने नए तालीमी साल का ऐलान कर दिया है। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 जून और 11वीं और 12वीं के 6 जुलाई से शुरू होंगे। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के सरकारी व निजी स्कूलों और कॉलेजों में तालीमी साल 1 जून से शुरू होगा, जबकि कैम्ब्रिज सिस्टम का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 ता 3री जमा के तलबा को तहरीरी टेस्ट और जायजा लेने के बाद प्रोमोट किया जाएगा। 4थी से 8वीं जमा
जमात के इम्तिहानात 15 जून से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बोर्ड 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज 15 अगस्त तक जारी करने के पाबंद होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 6 जुलाई से शुरू किए जाएंगे, जबकि 10वीं जमात के नताइज के बाद 11वीं जमात के दाखिलों का ऐलान किया जाएगा। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर की तरह सिंध में भी तालीमी इदारे बंद किए गए थे, जबकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए थे। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। विहाड़ी में हालात के हाथों मजबूर एमए पास लड़की सरकारी मुलाजमत न मिलने के बायस गल्ला मंडी में सफाई करके अपना और अपने खानदान का पेट पालने लगी है। आयशा कहती हैं सफाई करने में शर्म नहीं है, लेकिन हुकूमत से शिकवा जरूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन अली। हालात के हाथों मजबूर विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली एमए पास खातून सरकारी मुलाजमत हासिल न कर सकी। वालिदा ने दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया, मगर सरकारी नौकरी न मिली। खातून ने फिर भी हिम्मत न हारी और वालिदा का हाथ बटाने के लिए झाड़ू उठा लिया और गला मंडी समेत मुख्तलिफ दफातर में सफाई सुथराई करके माहाना चंद हजार कमाने लगी, जिससे वो अपना और अपने खानदान का पेट पाल रही है। फर्स्ट डिवीजन के साथ एमए इस्लामियात करने वाली महविश पारस कहती है सफाई करने में आड़ नहीं, लेकिन हुकूमत से शिकवा जरूर है। मैं इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरह आप अमीरों को आगे बढ़ाते जाएं, उनकी इमदाद करते जाएं। हम जैसे देखें कि मैं एमए इस्लामियात फर्स्ट डिवीजन में मेरी है और इसके बावजूद भी मैं इस मैयार पे हूँ कि मैं काम काज करती हूँ, सफाई करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, हर जगह पे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। हाथ में झाड़ू उठाए एमए पास खातून जैसी और भी कई बाहिम्मत खवातीन सरमाया और सिफारिश न होने की वजह से अपने हक से महरूम रह जाती हैं। हुकूमत को चाहिए इस जानब भी तवज्जो दे। कैमरा टीम के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज विहाड़ी। अमरीकी खान तेल के बाद बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी 20 बरस की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। कोरोना की वबा और तेल की मांग में कमी के बायस तेल की कीमतों में अदम इस्तेकाम देखने में आ रहा है। आलमी मार्केट में बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $16.5 फी बैरल हो गई है, जो 2000 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। तेल की आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $16.75 फी बैरल पर ट्रेड हुआ है। 2 रोज कबल अमरीकी खाम तेल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी $37 तक गिर गई थी। मौलिक वबा ने भारतीय सदारती महल पर हमला कर दिया। स्टाफ क्वार्टर्स में तैनात 500 अफराद को करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। दर्जनों अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। सदारती महल में हर तरफ खौफ फैल गया है। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के रिहाइश गाह के स्टाफ में कोरोना की तशखीस हुई तो मारे खौफ के भारतीय सदर की तो हालत ही खराब हो गई। हुकाम को भी लेने के देने पड़ गए। कोरोना हमले की खबर छुपाए नहीं छुप रही। वबाई हमले के खतरात के बावजूद रामनाथ ने आइसोलेशन में जाने से इनकार कर दिया है और कोरोना से मुतासर अमले को नीच दर्जे का करार दिया है। सदारती महल के 114 अपार्टमेंट्स में मुकीम खानदानों में न जाने कितने अफराद ऐसे हैं जिन्हें मौलिक वबा घेर चुकी है। ऐसे में जब मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फायज शख्सियत ही वबा के मामले पर गैर दानिशमंदाना रवैया अपनाएगी तो आम शहरियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। भरम रखने के लिए सदारती महल के छोटे अमले के 7 अफराद को जबरदस्ती करंतना मुंतकिल किया गया है। मोदी हुकूमत कोरोना के हमले रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब तक हलाकतों की तादाद 645 से जायद है। मरीजों की मजमूई तादाद 20,080 से तजावुज कर चुकी है। नाअहलियों के नतीजे में आने वाली अवामी गैज़ो गज़ब की लहर से बचने के लिए RSS के गुंडों और इंतहा पसंद सियासतदानों ने वबा का जिम्मेदार मुसलमानों को करार देकर गुस्से और नफरत का रुख मुसलमानों की जानिब मोड़ दिया है। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को घरों तक महदूद रखने के लिए भूत भी कमर बस्ता हो गए हैं। गलियों में गश्त शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया में हुकाम ने जिद्दी शहरियों को कोरोना से बचाने की खातिर अनोखा अंदाज अपनाते हुए भूत फोर्स को गलियों में तैनात कर दिया है। अंधेरा फैलते ही भूत सड़कों पर निकल आते हैं। घरों से बाहर मौजूद मनचले भूत की एक झलक देखते ही ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। जिंदगी रवां, बस जरा सा फासला। दूर रहें, महफूज रहें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें और अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। हमारे मुल्क के डॉक्टरों और नर्सों को सलाम भेजते हैं। I salute you, Dr. Army and Police. I salute you, Dr. Army and Police. आपस में फासला रखना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है।
Wash your hands for 20 seconds. Cover your nose and mouth with a disposable tissue. Avoid close contact. घर रहे महफूज रहे। सैनिटाइजर क्या लगाओ तो ये मास्क मुंह पे लगाओ तो कोरोना वायरस को हटाओ। पाक फौजों को मेरा सलाम। मिनट तक हाथ धोए, नाक मुंह को ना छुए और मास्क का इस्तेमाल करें। घर में रहें और अल्लाह से दुआ मांगे, रोजे रखें और सेफ रहें। कोरोना को हराना है, पाकिस्तान को बचाना है। स्टे होम, स्टे सेफ। वादी जन्नत नजीर में गैर कानूनी कर्फ्यू को 262 रोज बीत गए हैं। बुज़दिल भारतीय फौज ने दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया है। मकबूजा वादी तुलू होने वाली सुबह कई घरानों की जिंदगियों में तारीकी फैला गई। दहशतगर्द भारतीय फौज ने ताज़ा कार्रवाइयों में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने रात के आखिरी पहर घर घर तलाशी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार की। एहतजाज पर मकीनों को गोलियां मारी गयी। अपने भयानक चेहरे पर नकाब डालने की नाकाम कोशिश करते हुए भारतीय हुकाम ने शहीद नौजवानों को दहशतगर्द करार दे दिया। वादी में जबरी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार हैं। बुज़दिल भारतीय फौज ने खुराक और अद्वियात की तरसील बंद कर रखी है। सियाह कारनामे मंजर-ए-आम पर आने के खौफ से सहाफत और इंसानी हकूक की सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। कश्मीरियों के लिए वबाई हमलों का तदारुक भी मुमकिन नहीं। काबिज इंतजामिया कोरोना की आड़ में कश्मीरियों को मौत के घाट उतारने के मंसूबे पर अमल पैरा है। मईशत तबाह कर दी गई, स्कूल बंद पड़े हैं, राब्ता सर्विसेज मुअत्तल हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए हैं। लेजेंड अदाकार को फन की अकेडमी कहा जाता था। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। रोजी, इंतजार फरमाइए, बंदर रोड से केमाड़ी, आंगन टेरा और ई ट्रेन यादगार ड्रामे थे, जबकि ड्रामा सीरियल रोजी में उनका किरदार शायद कभी भुलाया जा सके। हम आपको रोजी पपेटे झूठ नहीं बोलते हैं। कपड़े का काम हम बहुत अरसे से करते हैं। देखो, कपड़ा बहुत जरूरी चीज है। अभी वो क्या, हम एक दिन गाना सुन लिया था, जाएगा जब इधर से कुछ भी न पास होएगा, 2 गज का पड़ का टुकड़ा तेरा लिबास होएगा। रेस्टोरेंट स्टफ है, आप प्लीज वहां चली जाइए। मैं यही खाऊंगा। जी तेरा भेजा। गुड लॉर्ड हारून। क्या हारमोनियम बजाने का शौक है? अबे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है हारमोनियम बजाने का शौक, लेकिन शौक मुझे कुछ और भी। और कौन से शौक है? अगला सवाल करो। एक साहब ने मुझसे दरियाफ्त किया, कहने लगे कि ये बताइए कि रेल में सफर करते हुए किस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। मैंने कहा अपने सामान की तरफ। टोरा टोरा टोरा। ये तो तलाक हो गई। आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। पहले पासपोर्ट तो बनवा दें। आप खड़े हो जाएं। किस मोहल्ले से? बड़ा यार मानो से रखा या बलम तेरा कसम, प्यार का दुनिया में ये चौथा कदम, वो चौथा कदम। कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क ने मुझे क्या दिया। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को क्या दिया है। लिया के इलाके फतेहपुर में महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए गंदम की 1000 बोरियां कब्जे में ले ली हैं। गंदम से भरे 3 ट्रक दूसरे जिले में जाली परमिट पर जा रहे थे। लिया में थाना फतेहपुर पुलिस और महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली परमिट पर दूसरे जिले जाने वाली गंदम से भरे 3 ट्रकों को पकड़ लिया है। महकमा खुराक की जानिब से गंदम की 1000 बोरी कब्जे में लेकर मुलजिम आढ़ती और ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि मुलजिमान गंदम को फाजिलपुर से रावलपिंडी सप्लाई करना चाहते थे। गंदम की जखीरा अंदोजी करने वाले और गंदम की जिलाबंदी की हुदूद इस करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इन अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध से कई लोगों की शिकायत आई हैं, फैक्ट्रियां खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। शिकायत में सूबाई हुकूमती और आला शख्सियात के नाम भी मौसूल हो रहे हैं, जबकि ये एक अफसोसनाक अमर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि सिंध से कई लोगों की शिकायत आई हैं। इस वक्त हमारे साथ एजाज धामरा साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मरतबा फिर से सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी है। देखें जी, ये सियासी जोकर जो हैं, ये पहले तो अपने सूबे से निकाले गए थे इस करप्शन के बुनियाद पर पंजाब से, और कुछ अरसे के बाद वो खुद सास्ता जो है वो असाइनमेंट लेके इस्लामाबाद में अब दिल्ली सिंध हुकूमत पे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि सिंध हुकूमत सारी तवज्जो इन सियासी जोकरों के जवाबात देने पे लगाए और अपना जो काम कर रही है बेसिकली उससे हट जाए। तो इनको बुनियादी तौर पर जो तकलीफ हो रही है कि सिंध का जो काम है उसको किस तरह रोका जाए, उसमें किस तरह रोड़े अटकाए जाए, इसलिए इन गैर संजीदा लोगों की बातें मैं तो उनको दावत देता हूं कि अगला ट्वीट करें और ये नेब के हवाले कर दे केस। डॉक्टर खुद क्या चीज है कि वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस तरह ये इल्जामात लगा के अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और अपनी इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए ये बातें करते हैं। बाकी ये सारी चीजें असाइनमेंट के बुनियाद पर हो रही है और उसके पीछे जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब है कि उनकी जो टीम की करप्शन है उनको एक्सटेंशन दी गई है जो 1 महीने के लिए। अब इन्होंने फैसला किया है कि उस पर कोई तबसरा ना हो और टीवी चैनल जो है वो इनकी गैर संजीदा बातों पर बहस करें, और वो जो रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को उसको जो एक्सटेंशन दी गई है उसमें ये मैनेज करेंगे कि अपने चोरों को किस तरह बचाया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो प्री प्लान की जा रही हैं। हमें किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है, ना परेशानी है। अगर वो चाहते हैं कि कोई शिकायत आई है उनके पास या किसी हुकूमती शख्सियत के नाम है तो बराए मेहरबानी नेब के हवाले केस कर दें। वैसे भी नेब हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए ही तो बनी है ना। सही, एजाज साहब ये भी फरमाइए कि जैसे वो शिकायत की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास भी ऐसी कोई रिपोर्ट है या ऐसी तफसीलात हैं कि इस तरह का कोई अमर हो रहा है या नहीं? देखिए, कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आनी है तो वो सूबाई हुकूमत के पास ही आनी है ना। तो ये तो एक ऐसा जोकर है और नायल शख्स है, करप्ट शख्स है, जिसको एक सूबे के तर्जुमानी से हटाया गया था। अगर आपको याद हो कि ये पंजाब में काम करता था, तो क्या वजह थी कि इनको हटाया गया, और आज क्या वजह है कि सिंध के एमएनएस जो इनकी पार्टी के हैं, इन्हीं सियासी जोकरों की वजह से वो अपनी पार्टी से नाला होकर पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये पहले अपनी कश्ती का ख्याल रखें, कहीं डूब ना जाए। सही, एजाज साहब आपको क्या लगता है कि हुकूमत वक्त भी बड़ी खामोश है, क्योंकि शहबाज गिल साहब के मुतवातर बयानात आई जा रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने फैक्ट्री खोलने पर रिश्वत के तलब करने का इल्जाम लगा दिया। इससे पहले उन्होंने कहा कि जो सिंध में कोरोना वायरस से निपटने के जो तरीकेकार हैं वो दुरुस्त नहीं है। सिंध की वजीर सेहत का नाम हमें कहीं नजर नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे? देखें, मैंने अगेन कहा कि इन गैर संजीदा लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्री प्लान एक ड्रामा है, हिदायतकार बनी गाला में बैठा है और इन अदाकारों से अदाकारी करवाई जा रही है ताकि सिंध हुकूमत अपने काम से तवज्जो हटा दे। नंबर एक बात कि सिंध की सेहत की जो वजीर है वो रिपोर्ट करेगी अपने चीफ मिनिस्टर को, और जो तमाम टास्क फोर्स की मीटिंग्स हैं उसमें 100 से ज्यादा की मीटिंग, 100 के करीब मीटिंग्स हो चुकी है और उसमें ऑन रिकॉर्ड जो है वो उसमें मौजूद है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सूबाई जो हुकूमत है केपीके के अंदर, वहां जो हेल्थ का महकमा हवाले किया गया था डॉक्टर बरकी के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर के कजन है, वो कहां बैठे हैं इस इमरजेंसी में? वो तो यूके में बैठे हैं 7 साल से और स्काइप पे जो वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और आज भी फिक्र करें, ये सियासी जोकर केपीके के अंदर, अल्लाह माफ करे, वहां भी इंसान रहते हैं कि जो मौत की शरह है वो केपीके के अंदर ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए इनको वहां फिक्र करनी चाहिए। ये अपनी नालायकियां छुपाने के लिए सिंध को इसलिए अटैक कर रहे हैं ताकि लोगों की तवज्जो सिंध पे रहे और उनकी नालायकियां, कोताहियां जो है वो सामने नजर नहीं है। देखिए, एक कसूर सिंध के चीफ मिनिस्टर का ये भी था कि इन्होंने कहा कि ये खतरनाक वबाई बीमारी है, इसलिए इससे बचा जाए। अगले ही दिन इन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए कि वो मायूसी फैला रहे हैं, वो कौम को मायूस कर रहे हैं। क्या हुआ कि आज सारी कौम परेशान है और सारी कौम, इसलिए मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मेरी भी नीड है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह ना करे कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, मगर आप और हम सब तबसरा तो कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो यही तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने बात की, मगर इन सियासी जोकरों को बात समझ में नहीं आती।
से एजाज दामरा साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का वीडियो लिंक गुफ्तगू भी रही है, तो क्या वजीर आला सिंध जो हैं उन्होंने ये शिकवा वजीर आजम से किया है कि उनके रहनुमाओं की तरफ से, वफाकी वज़रा की तरफ से सिंध को और सिंध हुकूमत को खास निशाने पर रखा गया है? ये शिकायत किससे की जाएगी? जो खुद उनको कह रहे हैं कि जाके पढ़ जाओ सुबह के अंदर। ये तो हम कौम के सामने बात रखेंगे और आपके चैनल के थ्रू रख सकते हैं। बाकी शिकायत उससे करेंगे जो उनको खुद भेज रहा है। सही, यानी कि आपके वजीर आजम साहब से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सिंध के लोगों का कि किस तरह से इमदाद की जाएगी इस कोरोना वायरस की वबा पे निपटने के लिए, और अगर ये फैक्ट्रियां खोलने के हवाले से भी सिंध के अवाम को किस तरह से ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है सिंध हुकूमत? देखें, पहली बात तो ये जब इमदाद की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ये एक वबा ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान जो है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि पाकिस्तान में गुर्बत सिर्फ सिंध में है, बाकी सब कुछ कफील है सुबह, और वहां पर नीड ही नहीं है, वहां पर इमदाद दी ही नहीं जा रही, पहली बात तो दोस्तों को। और दूसरी बात ये जो फैक्ट्रियों में करप्शन वाली बात इस सियासी जोकर ने की है, तो मैं तो कहता हूं कि आपने करप्शन लेके इन फैक्ट्रियों के खोलने की जो बात की थी, दरअसल बात वो है कि हमने एसओपी पे सख्ती से बात की है, अब इन्होंने करप्शन ली हुई है उन तमाम से। अब मिसाल के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन खोलने की बात है वो सूबाई हुकूमत ने की है या फेडरल गवर्नमेंट ने की है? पहले तो सियासी जोकर से ये पूछना चाहिए। अगर वो खोलने की गई तो सब्सिडी दी गई है, उनको जबरदस्त किस्म की सब्सिडी दी गई है। रुश्वत तो ये है, रुश्वत तो आपने ली है बड़े बड़े सनतकारों से कि ये कोरोना हो या कुछ भी हो हम आपको खोलने की इजाजत देते हैं। तो सिंध ने जो सख्ती की है एसओपी के बुनियाद पर, अब वो बात इन पे नागवारा गुजर रही है क्योंकि ये रिश्वत लेके बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोग, इसलिए उनको ये तकलीफ हो रही है। दरअसल बात ये है। सही, तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मरतबा फिर से सिंध पर हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए हैं और शिकायत भी की हैं, इल्जामात की बुछाड़ भी की है। एजाज धामरा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाए हैं कि लोगों की शिकायत मौसूल हुई हैं कि फैक्ट्रियां खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है, और इन शिकायत में सूबाई हुकूमती आला शख्सियात के नाम भी लिए जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक अमर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुर्गजार चिड़ियाघर तनाजे में चिड़ियाघर का इंतजाम संभालने पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को वजारत मौसमियाती तब्दीली की तरफ से जारी शो कॉज नोटिस को मुअत्तल करते हुए जवाब तलब कर लिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि किस कानून के तहत चेयरमैन वाइल्ड लाइफ को शोकाज जारी किया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली जुमा की रोज तक जवाब जमा कराएं। शोकाज जारी क्यों किया गया? अनीसुर रहमान ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली की मौजूदगी में चिड़ियाघर की जिम्मेदारी ली थी। अनीसुर रहमान ने अदालत में कहा कि वजारत के पास फंड्स नहीं तो हम चिड़ियाघर का इंतजाम संभालेंगे, जिस पर शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा गया आप सीनियर अफसरान की तज़हीक के मुर्तकिब हुए हैं, वजाहत दें। और ये भी कहा गया कि आपने अदालती कार्रवाई के दौरान वजारत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। बतौर सरकारी अफसर आपके लिए हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक काम करना लाजिम है। आप अदालती कार्रवाइयों और कायमा कमेटियों में भी सीनियर अफसरान की इज्जत बजा नहीं लाते। अनीसुर रहमान पर सीडीए और इस्लामाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दायरा कार में मुदाखलत का भी इल्जाम लगाया गया है। अदालत ने मज़कूरा बाला इक़दामात के साथ समाअत जुमा तक के लिए मुलतवी कर दी। याद रहे कि अनीसुर रहमान के बयान पर हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर का इंतजाम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नादरा की तरफ से शहरियत मंसूखी के खिलाफ शहरी अब्दुल रहीम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने नादरा हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नादरा के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि किसी की शहरियत मनसूख करें। मुझे कोई एक कानून बताएं जिसके तहत नादरा ऐसा फैसला कर सकता है। किसने नादरा को ये इख्तियार दिया कि वो कहे फलां शख्स पाकिस्तानी नहीं? नादरा को कितनी बार समझा चुके हैं ये ऐसा न करे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत नादरा के पास किसी की शहरियत मनसूख करने का इख्तियार है। नादरा को समझाया है कि गैर कानूनी काम न करें। डिप्टी अटार्नी जनरल तैयब शाह ने कहा कि अब्दुल रहीम नामी दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अब्दुल रहीम का ताल्लुक अफगानिस्तान से होने के बायस शनाख्ती कार्ड मनसूख किया गया। वुकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।